श्री गुरुदेव भगवान की। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। योनितमच्युतपदां भुजयो मरुगमम व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकः मध्यात्मदीपमतितीर्थसान्तमुन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनाम्। एवमनिशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासिकः स भगवानथ विष्णुरातम् प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघनम् व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रमत्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्ते भृतजलममलमदारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। आइए श्रद्धापूर्वक भाव से प्रभु नाम स्मरण। श्रीमनारायण नारायण नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्रीमन् तिरुपति नारायण तिरुपति यदुपति नारायण यदुपति नारायण रघुपति नारायण रघुपति नारायण श्रीपति नारायण 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 श्रीपति नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण यदुवर नारायण यदुवर नारायण रघुवर
नारायण रघुवर नारायण प्रभुवर नारायण प्रभुवर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोले नारायण भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मृणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी अखिल हेय प्रत्यनेक कल्याणी कथाना शेखर समस्त वस्तु विलक्षण चिदिचिद विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान घट घट वासी प्रभु श्री नारायण के युगल चरण कमलों में भाव में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए श्रद्धा भाव भक्ति से बैठ करके विगत कई महीनों से श्री हरि चर्चा में संलग्न और कथामृत का रस स्वादन कर रहे दूर दराज के गांव से क्षेत्र से इर्द गिर्द आसपास के नगर से पधारे हुए गांव से समस्त भगवत चरणाश्रित धर्मानुरागी कथा रस रसित प्रेमी सज्जनों सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को अनुकरण करने वाली श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, उपस्थित संत वृंद विद्वत वृंद वैष्णव वृंद भक्त वृंद एवं यज्ञानुष्ठान में हर प्रकार से समर्पित भाव होकर के प्रभु सेवा में लगे हुए इस यज्ञ के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री नंद कुमार सिंह जी, धन जी, हरे राम जी, हमारे पांडे जी हैं, इधर में आपके ज्ञानी जी हैं, राजा जी हैं आदि समस्त सुनील जी आदि दिलीप जी आए हुए समस्त भक्त वृंद वैष्णव वृंद सन्मुख बैठे सेवा में संलग्न ठाकुर जी महाराज के ऐसे विजय स्वामी जी महाराज, आइए चल रहा संहिता के माध्यम से कथा के अंतर्गत कल हम सभी लोग ये बात सुने थे, चर्चा किए थे। महाराज पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी का लक्ष्य बनाया। अब प्रजा की कर्ण क्रंदन सुन करके रुदन को सुन करके द्रवित हो गए, भाव विभोर हो गए और समझे कि दुख का कारण क्या है। ये बात याद रखिए, हमारे जीवन में जो सुख आए तीन पहलुओं पर भी हमको समझने की आवश्यकता है और कहीं हानि बीमारी परेशानी दुख आया है तो उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हम अंतःकरण से अशांत हैं, अंतःकरण से दुखित हैं, या फिर बिल्कुल हम शांत नहीं प्रशांत नहीं, बिल्कुल सुख अनुभूति कर रहे हैं, उस दिन भी विचार करने की आवश्यकता है। किसी दिन हम बड़े तेवर में होते, बड़े क्रोध में होते, बड़े जो है उथल पुथल रहते, बड़ी परेशानी रहती है। वजह क्या है? उस दिन हम अपने ऊपर जरूर दृष्टि डालें, आज हमने कौन सा ऐसा काम किया है, अब वजह क्या हो, हमारे दुखित होने का कारण क्या हुआ है, तो ये पता चलेगा। कल का, परसों का या वर्षों का किया हुआ ना समझी किए हुए कार्य के परिणाम ये है कि आज हमको दुख मिल रहा है। हम उस दिन शायद ऐसा नहीं किए रहते तो आज हमको परेशानी नहीं आती। उस दिन सजग सावधान और कहीं विवेक पूर्वक हम काम किए रहते तो ये परेशानी नहीं आती। राष्ट्र पर विपत्ति आती है, देश पर विपत्ति आती है, घर पे विपत्ति आती है, हम पर विपत्ति आती है, आपके ऊपर विपत्ति आती है। इसका मतलब यही हुआ है कहीं न कहीं हमसे धूल
जरूर हुई। आज पृथ्वी जी महाराज ने प्रजाओं की स्थिति को देख करके मन में विचार कि हम क्या करें। तब जाकर के माता पृथ्वी बोले कि प्रभु, ये अनावृष्टि जो हो रही है, अतिवृष्टि जो हो रही है, सूखा जो पड़ रहा है, ये ज्वालामुखी जो प्रकट हो रही है, ये तूफान चल रहे हैं, आदि आदि जो परेशानियां हो रही है, या तो खाने को अन्न नहीं मिल रहा है, इसका वजह तो आप जानते हैं। पृथ्वी महाराज बोले कि मेरे को क्या पता है क्यों कैसे परेशानी हुई है। तो साथ ही हम माता पृथ्वी ने कह दिया कि प्रभु इसमें हमारा दोष नहीं है, स्त्री पर तो प्रहार ही नहीं करना चाहिए। नव स्त्री सुस्त प्रहर, स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए और आप मार रहे हैं। पृथ्वी जी महाराज बोले कि तू माता नहीं है। माता बोले कि पृथ्वी में माँ हूँ और माँ होने के नाते हैं ब्रीही नाम के जो अनादि थे उनको मैं छिपा करके रखे हूँ। क्यों? कालांतर में यज्ञानुष्ठान जो होंगे तो उसमें अन्न की आवश्यकता पड़ेगी, तो अन्न नहीं देंगे तो कहां से यज्ञ होगा। एक बात, हम जौ देते हैं, तिल देते हैं, चावल देते हैं, इंद्रजव देते हैं, या फिर उसमें चना देते हैं। कहीं कहीं का विधि ऐसा भी है, हम चावल को लेकर रंग देते हैं, लाल में, पीला में, हरा में आदि में, और उसको विधि बना देते। कहीं कहीं उसके जगह चावल के जगह दालों का प्रयोग किया जाता है। पीला दाल चना के ले दिए, उसमें जो है मसूर का दाल ले दिए, चावल ले दिए, अन्य कई दाल होते जो रंग बिरंगे, उसको लेकर के वेदी में हम प्रतिष्ठित करते हैं। तो हमने अन्न दिया है, हमने वस्त्र दिया है, जब दिया है, चावल दिया है, और जो भी हम औषधि दिए हैं, वस्तु दिए हैं, वो अनंत गुना होकर हमको प्राप्त हो, इसलिए तो हम देते हैं देवताओं को। पृथ्वी माता बोली किले में छुपा कर नहीं रखते तो फिर क्या करते यार? बोले करना क्या है? तो पृथ्वी ने दोहन का प्रक्रिया बताया। और एक बात याद रखिए, कल मैं बताया था, स्वस्ति प्रजा है परिवार। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो दो तीन चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ये आवश्यकता है। जनता की अनादर, जनता की आवाज जनार्दन की आवाज बताई गई है। जनता के करुण क्रंदन जो है जनार्दन की चीख पुकार बताई जाती है। इसलिए भाई मेरे, पृथ्वी माता बोले कि आज जो परेशानी हो, राजा बीन का युग था। बीन ने यज्ञादि अनुष्ठानों को बंद किया, इसलिए अनावृष्टि हुई। और एक बात क्या है, श्रीमद् भगवद गीता के 30वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण बोले ब्रह्मा जी अर्जुन से कि अर्जुन, सहयज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति। सृष्टि के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में आदि ब्रह्मा जी महाराज ने यज्ञ किया था, और यज्ञ से जो है प्रजा की विस्तार, प्रजा की वृद्धि हुई। आगे में बड़ी सुंदर बात कहे हैं कृष्ण ने कि अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति परजन्यः यज्ञः कर्म संभव। हम एक बात, हम तो मित्रों की बात मानने को तैयार है। जरा सोचो आज की मनस्थिति कैसी हो गई है। हम विज्ञान की बात मानने को तैयार हो गए, हमसे कोई वैसे आगे जिसको शास्त्र के विषय में, वेद के विषय में, पुराण के विषय में कभी विचारा नहीं, लेकिन वो जो कहता है उस पर पूरा पूरा भरोसा करता हूं। लेकिन श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, उस पर हम विश्वास नहीं करते। याद रखिएगा, यही कारण है। दुख का पहला कारण यह है कि हम सामान्य लोगों को बरगलाने में, सामान्य गलत लोगों को कही गई बात का हम अनुकरण कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र जब कहते हैं और श्री कृष्ण स्वयं जब कहते हैं, हम उस बात को मानने को तैयार नहीं हो पाते। तो हमको लोगों पर भरोसा नहीं। आपके गांव में कौन है, क्या करेगा, लेकिन कृष्ण ने जो गीता में कहा है, वेद भगवान जो कहते हैं, उस पर विचार क्या सही में हमने ही यज्ञ करने, हमें यज्ञ की पहले भी कोई किया है। तो कृष्ण ने कहा, आज पृथ्वी माता ही बात बोले कि ये अनावृष्टि और वृष्टि, अब भूखे मरने के तड़पने का वजह ये कि हमारे यहाँ सत्कर्म बंद हो गए। तो कृष्ण ने कहा कि जानते हो, अन्नाद् भवन्ति भूतानि,
अन्न से प्राणी मात्र का जन्म होता है। जन्म का मतलब जीवन है। कलौ अनगता प्राणा, कलयुग में अन्न में ही प्राण। यदि अन्न नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो फिर अन्न कैसे होगा? तो बोले कि अन्न से ही प्राणी का जीवन है, हमारा जीवन है, और अन्न नहीं मिलता खाए बिना मरे। वो समय था कि लोग वायु पीकर रहा करते थे। 24 घंटा निकल जाए तो लोग तिलमिला जाते हैं, कहाँ जाए, क्या खाए, क्या पिए, हैं? तो अन्न से ही हमारा जीवन है, अन्न से ही जन्म है, और अन्न से ही हमारा विकास है। तो इसलिए तो कहा गया है वो सुबह सायं तच्च विनश्यति, जो सुबह का अन्न बना शाम को खराब हो जाता है, तो उसी अन्न से बना शरीर का ये शाश्वत रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो अन्न से ही हमारा जीवन है। परजन्यादन्न संभव। अब समझिए कि फिर अन्न कैसे होगा? बोले कि परजन्य, परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्ममूर्तया। भगवान नंद बाबा ने कहा कि बेटा कन्हैया कृष्ण, परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्ममूर्तया, ये इंद्र जो है बरसात कराते हैं, इंद्र की कृपा से बारिश होती है। तो अन्न से प्राणी का जन्म है। और अन्न कैसे? बोले परजन्य, बरसात से अन्न की उपज होता है। बारिश न हो तो अन्न फसल पैदा नहीं हो सकता है। अब बोले कि बारिश कैसे होती? बोले कि परजन्य यज्ञात् भवति परजन्य, यज्ञ से बरसात होती है। यज्ञ नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी। याद रखना। अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, स्वामी जी बैठे हैं, सूखा पड़ गया। हम लोगों को तो बड़ी परेशानी है। यूपी में जाओ तो हाल वही है,